कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य को। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। आज आपकी चौथी क्लास होने वाली है, जिसमें हम सभी लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? देखिएगा, मृगावती ऑप्शन है, पदावली, पद्मावत या फिर मधुमालती। दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, पदावली जो रचना है दोस्तों, 14वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। रचनाकार अगर पूछा जाए तो विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की। इसी तरह से बात करें, इसकी जो भाषा है दोस्तों, मैथिल भाषा की रचना है। ठीक है, मैथिल भाषा। जो विद्यापति हैं दोस्तों, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। काफ़ी बार पूछा गया मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को। ठीक है, मैथिल कोकिल। देखिए दोस्तों, मृगावती जो रचना है, ये रचना है कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की ये रचना है। इसी तरह से बात की जाए पद्मावत की, तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। मधुमालती जो रचना है दोस्तों, यह है मीर सैयद की। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस काल में जो है वीर गाथात्मक जो ग्रंथ थे उनकी प्रधानता थी, जैसे कि विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। ये सभी वीर गाथात्मक ग्रंथ जो है प्रारंभिक काल के ग्रंथ माने जाते हैं। इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है वीर गाथा काल का नाम दिया था। काफी बार कारण पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल की जो समय सीमा है दोस्तों, वो संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। देखिए, ग्रियर्सन के अनुसार अगर बात करें, प्रारंभिक काल को जो है चारण काल कहा गया है। क्या कहा गया है? चारण काल। मिस्र बंधुओं के अनुसार अगर पूछा जाए तो प्रारंभिक काल कहा गया है। मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। दोस्तों, पूछा जाए कि इसको जो है प्रारंभिक काल किसने नाम दिया, तो मिस्र बंधुओं ने जो दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल का जो है नाम दिया है। तो दोस्तों, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? देखिएगा, बीज वपन काल मिस्र बंधु, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। देखिए दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने इसको जो है प्रारंभिक काल का नाम दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये युग्म आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग जो है आदिकाल को कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल का नाम दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है वीर गाथा काल का नाम दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को निम्न प्रकार से विभक्त किया है। देखिएगा, सबसे पहला है गद्य का आविर्भाव। दूसरा है दोस्तों आधुनिक गद्य साहित्य का। परंपरा का प्रवर्तन। तीसरा है गद्य साहित्य का प्रसार। यह है द्वितीय उत्थान। चौथा है दोस्तों गद्य साहित्य की वर्तमान गति।
ये है तृतीय उत्थान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को कुछ इस प्रकार से जो है विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है, बताइएगा दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं दोस्तों, ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं वो उनकी भाषा पाली है। क्या है? पाली भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म की पूछी जाए तो अर्धमागधी है। कौन सी? अर्धमागधी, ये जो है जैन धर्म की। अगला प्रश्न दोस्तों, शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, या फिर सुमिति गण रास, या फिर जयमयंक जस चंद्रिका। देखिए दोस्तों, शालिभद्र सूर्य की जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये जो है 12वीं सदी में इसकी रचना हुई थी, और संवत जो है 1213 में। ठीक है, संवत 1213 में इसका रचना काल जो है ये वर्ष माना जाता है। इसमें 203 छंद है। कितने छंद है? 203। बहुत बार जो है जो ग्रंथ होते हैं उनके छंद भी पूछे जाते हैं, तो 203 इसमें छंद हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आदिकाल के कवि हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। किस काल के हैं? तो आदिकाल के हैं। इनका वास्तविक जो नाम है दोस्तों अबुल हसन है। काफ़ी बार इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। अबुल हसन इनका जो है वास्तविक नाम है, अबुल हसन। खड़ी बोली हिंदी का जो है आदि कवि इनको कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी नोट करा रहा हूँ। खड़ी बोली का आदि कवि। प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? सही उत्तर क्या हो जाए? राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, या फिर ब्रज भाषा। देखिए विद्यापति ने जो है मैथिली भाषा में काव्य की रचना की थी। ये जो है 3 मुख्य भाषाओं में रचना किया करते थे, जिसमें है संस्कृत भाषा, दूसरी है अभाट्ट भाषा, तीसरी है जो है मैथिली भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? बताइएगा। संस्कृत, हिंदवी, या फिर रेखता, या फिर हिंदुस्तानी। लगभग प्रश्न सभी को पता होगा। अमीर खुसरो ने जो है हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहलियाँ इनकी प्रमुख रचना है, दूसरी है मुकरियाँ, तीसरी है खालिक बारी। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? आमिर खुसरो की। अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्ति लता की भाषा क्या है? बताइएगा दोस्तों, कीर्ति लता की भाषा क्या है? इसकी मिश्रित अपभ्रंश भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसकी रचना किसने की? तो विद्यापति की है दोस्तों। किसकी है? विद्यापति की ये रचना है। ठीक है, ये एक काव्य है। 1380 ईस्वी में ये लिखा गया था। रचना वर्ष अगर पूछा जाए तो 1380 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम के बीच संप्रदाय के बीच जो है स्थानीय संघर्षों का उल्लेख इस रचना में कीर्तिलता में किया गया था। विद्यापति की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? बताइएगा दोस्तों। तो एक खड़ी बोली में है। किस में है? खड़ी बोली में है ये। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता था। मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था। तो खड़ी बोली की जो इनकी रचना है दोस्तों, पहेलियाँ और मुकरियाँ। प्रश्न दोस्तों, पौमचर्यु में किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राम भगवान का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए पौमचर्यु जो रचना है दोस्तों एक महाकाव्य है जो कि स्वयंभू का है। किसका है? स्वयंभू का ये महाकाव्य है दोस्तों। इसमें जो है राम के जन्मस्थल अयोध्या से लेकर के वनवास के समय किष्किंधा पहुंचने तक का उल्लेख किया गया है। काफी महत्वपूर्ण जो है महाकाव्य स्वयंभू का है। अगला प्रश्न दोस्तों, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? बताइएगा। अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को जो है डिंगल भाषा
कहा गया है। देखिए, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं जो कि साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइएगा, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सराहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। देखिए दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने भी इनको हिंदी का प्रथम कवि माना था। प्रश्न दोस्तों, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिएगा, गणपति चंद्र गुप्त ने जो है हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूली को माना है। अगला प्रश्न दोस्तों, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20, 12, 10 या फिर 8? देखिए, आलवार जो संत हैं दोस्तों, इनकी संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौम चरिव। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित जो है पौम चरिव है। इसे जो है पदम चरित भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम पदम चरित है। ये जो है जैन कवि स्वयंभू द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। हम सभी लोग मिलते हैं फिर से नई क्लास में। ये आज आपकी आदिकाल की चौथी क्लास थी। इसके बाद में आगे की जो भी क्लास रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। जितने भी लोग क्लास पर आए हैं, देखें क्लास को, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।